सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शस्त्र जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो, चाहे शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का खूब साथ दिया। लेकिन अचानक यह चक्र गायब हो गया और तब से यही सवाल था कि यह चक्र गया कहाँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इतना शक्तिशाली चक्र कहाँ गायब हो गया। सुदर्शन चक्र हिंदू धर्म के हिसाब से पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन को एक ही पल में सर्वनाश कर सकता था। ये भगवान विष्णु का शस्त्र था जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। एक ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी चूक नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण जिस कारण से सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, ये सुदर्शन चक्र उस काम को पूरा करने के बाद ही वापिस आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक शस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद लक्ष्य का पीछा करता था। ये आजकल के मिसाइल, रॉकेट सुदर्शन चक्र के आगे बहुत कमजोर है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की मन की बात सुनता था और उनका ही आज्ञा मानता था। पुराणों के अनुसार ये चक्र किसी तरह से नहीं चलाया जाता, बल्कि इच्छा शक्ति के हिसाब से ही यह चक्र काम करता था। सुदर्शन चक्र कभी भी गलती नहीं करता था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल का कभी भी जिक्र नहीं मिलता। तो आखिर कहाँ गया इतना शक्तिशाली शस्त्र। दोस्तों, इस शस्त्र का इस्तेमाल भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में जयद्रथ के वध के लिए किया था। दरअसल जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर जब जयद्रथ ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी, जिसके बाद अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या की बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि अगले दिन सूर्य अस्त होने के पहले वो जयद्रथ का हत्या कर देंगे, वरना वो खुद को जलाकर खत्म कर लेंगे। अगले दिन कौरवों की सेना शाम तक जयद्रथ की रक्षा करती रही और अंत में जब अर्जुन निराश हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया की और कुछ देर के लिए सूर्य को छिपा दिया ताकि कौरवों को भ्रम हो सके कि सूर्य अस्त हो चुका है। और ये देख कौरव बहुत खुश हुए। दूसरी तरफ अर्जुन निराश। अब कुछ देर के बाद श्री कृष्ण ने अपनी छाया समेट ली और सूर्य को वापस उदय कर दिया। और यह देख जयद्रथ घबरा गया और उसको अपनी मृत्यु अर्जुन के रूप में दिखने लगी। अब अर्जुन ने अपने बेटे का बदला जयद्रथ को मार कर लिया। उस समय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के जरिए समय को कुछ देर के लिए रोक दिया था और कौरव को भ्रमित कर दिया था। इसके अलावा जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे और वो युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे, अर्जुन को उनके कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उस समय भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समय को सुदर्शन चक्र की सहायता से रोक दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत है। शिव पुराण के अनुसार ये एक भौतिक अस्त्र था और इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कथाएं फेमस है। और सबसे ज्यादा ये कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना दुश्वार कर दिया था। वो हर जगह लोगों को परेशान कर रहे थे और देवता इसी बात से दुखी थे। अब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और वे लोग उनसे मदद मांगी ताकि वो राक्षसों को मार सके। अब भगवान विष्णु ने राक्षसों को मारने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने देखा कि राक्षसों के पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी, जैसे ही वो राक्षसों को मारते वो राक्षस खुद को ठीक करके वापस जिंदा हो जाते। अब भगवान विष्णु ने सोचा कि सिर्फ अब भगवान शिव ही उनकी मदद कर सकते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव के शरण में गए। लेकिन उस समय भगवान शिव साधना कर रहे थे। भगवान शिव ने उनकी साधना भंग करने के लिए वो खुद भगवान शिव की साधना करने के लिए सोचा और सोचा कि कभी न कभी उनकी आवाज भगवान शिव तक पहुँचेगी। कई सालों तक भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या की और वो हर रोज भगवान शिव को 1000 कमल के फूल चढ़ाते थे। उनकी भक्ति को देखते हुए एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे। अब भगवान शिव ने एक फूल को छिपा दिया। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल की जैसी है। इस वजह से उन्होंने अपनी एक आंख फूल की जगह पर चढ़ा दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और वरदान में उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जो एक ही पल में किसी भी दुश्मन का सर्वनाश कर सकता था। तब से भगवान विष्णु के पास ये सुदर्शन चक्र मौजूद था। सुदर्शन चक्र 2 चक्रों से मिलकर बनी थी, जो लगातार अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे। शिव पुराण के अनुसार इसमें 108 नहीं बल्कि 10 लाख ब्लेड्स है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यही कथा सबसे ज्यादा प्रचलित थी। दोस्तों, इस चक्र को लेकर और भी कथाएं हैं। पुराणों के अनुसार ये चक्र विश्वकर्मा ने बनाया था। सूरज की तेज से विश्वकर्मा ने 3 चीजें बनाया था, जिनमें सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान और त्रिशूल शामिल थे। वही वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने चक्रवन नाम के पहाड़ पर हायग्रीव नाम के राक्षस को मार दिया था।
और उससे विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्र को छीन लिया ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। और दोस्तों ये बात सही नहीं मानी जाती क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख था ताकि इस भगवान विष्णु के अलावा कोई और नहीं चला सकता था, चाहे इसे चलाने की विधि जानता था। कुछ शास्त्रों में यह भी लिखा है कि इसे भगवान बृहस्पति ने बनाया था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों को मिलाकर बनाया था और उसे अंत में भगवान विष्णु को सौंप दिया। ये कथा दोस्तों कुछ मतों में सही नहीं लगती। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इस चक्र को बनाया था क्योंकि वो खुद को चक्रधारी मानते थे। ये सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर है, लेकिन जो बात आज भी रहस्य बनी हुई है वो ये है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ है। भगवान विष्णु का भगवान श्री कृष्ण के बाद कोई भी अवतार नहीं हुआ है और न ही भगवान श्री कृष्ण के बाद इस चक्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब अभी से पुराण में मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी तब ये चक्र भी उनके साथ धरती में समा गया और आज भी ये वहीं पर है। कलयुग में अपराध बढ़ जाने पर जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर वापस आएंगे तब ये चक्र भी खुद उनके पास आ जाएगा क्योंकि ये चक्र चक्रधारी भगवान विष्णु का है। दोस्तों सुदर्शन चक्र को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।